हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम पॉलिटी के एमसीक्यूज कर रहे हैं, वही सीरीज कंटिन्यू हम करेंगे। बस 3 लेक्चर्स और आएंगे, मुझे लगता है इसके बाद और 2 लेक्चर्स आ सकते हैं, यहाँ 3 आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, साथ साथ मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। फिर बाकी जो आप बोल रहे हो ना, इकोलॉजी और कंप्यूटर वगैरह, मुझे नहीं लगता है कि आप पहले पॉलिटी कंप्लीट करोगे। ठीक है, बिकॉज जितने भी लेक्चर्स मैंने अपलोड करके रखे ना, मैं देख रहा हूँ कितने बच्चों ने देखा है, और वो जो वीडियो की ड्यूरेशन है ना, कितने टाइम तक देख रहे हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं एनालिसिस खुद भी कर रहा हूँ ना। चलिए पहले मैं आपकी पॉलिटी कंप्लीट करा देता हूँ, बाद में मैं देखता हूँ बाकी सब्जेक्ट्स का। इन विच ईयर वायर द स्टेटस रिकॉग्नाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो किस साल में स्टेटस को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया गया था। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज बेसिस पे। ठीक है, लैंग्वेज बेसिस पे किस साल में स्टेट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था। शाबाश, ऑप्शंस देख लीजिए मेरे दोस्तों। इसका जो सही जवाब है दैट इज 1 नवंबर 1956 इसका बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ये मैंने आपको पूरा डेट बताया, यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 1956 इसका सही जवाब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रख लीजिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, इट कंडक्ट्स एंड कंट्रोल्स द सुपरवाइजेस म्यूनिसिपल इलेक्शंस अंडर। देख लीजिए, जो हमारी स्टेट की इलेक्शन कमीशन होती है ना, जो हमारी स्टेट की इलेक्शन कमीशन होती है, वो कंट्रोल, कंडक्ट और सुपरवाइज करती हैं किसको? म्यूनिसिपल इलेक्शंस को भी। ठीक है, यानी कि जो हमारी स्टेट इलेक्शन कमीशन होती हैं, जो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं ना, जो म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शंस होते हैं, वो उनको भी कंडक्ट करती हैं, वो उनको भी सुपरवाइज करती हैं, वो उनको भी कंट्रोल करती हैं। लेकिन किस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो म्यूनिसिपल इलेक्शंस के ऊपर कंट्रोल कर सकती है, वो म्यूनिसिपल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सकती हैं। तो किस में लिखा गया है, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, जो आर्टिकल 243 के जो है ना, आर्टिकल 243 के, इसमें यह लिखा गया है, इट डील्स विद स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसमें यह लिखा गया है कि यह कंट्रोल कर सकता है म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। इनमें से पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट याद रख लीजिएगा, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, लेकिन किस स्टेट की? पंजाब की। तो कौन सी है? शाबाश, सुचिता कृपलानी, महबूबा मुफ्ती, या द्रौपदी मुर्मू, या राजेंद्र कौर भट्टल। तो इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों, कोई दे सकता है क्या? इसका जो सही जवाब है दैट इज राजेंद्र कौर भट्टल। अच्छा, ये जो राजेंद्र कौर भट्टल है ना, पता है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक लीडर थी, यही थी फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्टेट। हु इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट। एक राज्य में, एक स्टेट में हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? ठीक है, हु इज हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ ए स्टेट। शाबाश, इसका जो सही जवाब है दैट इज एडवोकेट जनरल। आप याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, हु फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान जो बनाया जाता है, ठीक है, उसको फाइनली कौन अप्रूव करता है? याद रख लीजिएगा, उसको फाइनली जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही उसको फाइनली क्या करती हैं? अप्रूव करती हैं। अच्छा, याद रख लीजिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है ना, अगर आपसे कोई पूछेगा ना इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, एनडीसी कंप्राइज ऑफ, जिसको हम एनडीसी भी बोलते हैं, एनडीसी दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यही फाइनली अप्रूव करती है ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। लेकिन इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? एनडीसी में कौन कौन से आते हैं? याद रखिएगा, इसमें पीएम भी होता है। ठीक है, पीएम भी इसका एक मेंबर होता है। जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी एनडीसी के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। ठीक है, और सीएमस, तमाम जितने भी चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, सीएमस ऑफ ऑल स्टेट्स, ठीक है, सीएमस ऑफ ऑल स्टेट्स, वो भी एनडीसी में आते हैं। ठीक है, वो भी एनडीसी के मेंबर होते हैं। और जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, किसके? रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? यूनियन टेरिटरीज को, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी इसमें होते हैं। अच्छा, जो मेंबर्स ऑफ नीति आयोग होते हैं ना, मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, वो भी किसके मेंबर होते हैं? वो भी मेंबर होते हैं एनडीसी के। ठीक है, तो मैंने आपको बताया चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, नीति आयोग के मेंबर्स, और क्या इसमें होता है? प्राइम मिनिस्टर खुद होता है, और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इसका सही जवाब क्या है? हु फाइनली अप्रूव्स ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। अभी मैं आपको बता रहा था एनडीसी। ठीक है, नेक्स्ट,
हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो पहली चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की कौन थी? फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर, ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की कौन थी? यूपी की पहली चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो इसका जो सही जवाब है दैट इज सुचिता कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर मेंबर्स ऑफ। जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ना स्टेट्स के, वो किसके मेंबर होते हैं? शाबाश, वो किसके, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट्स के, वो किसके मेंबर होते हैं? अभी मैं ऊपर आपको बता रहा था ना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के वो मेंबर्स होते हैं, एनडीसी। अच्छा, ये जो नीति आयोग है ना, नीति आयोग, इसमें जो एनआईटीआई है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या है पूछा जा सकता है। नीति आयोग जो है ना, इसमें एनआईटीआई का मतलब क्या है, नीति का मतलब क्या है? दैट इज नेशनल, याद रख लीजिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशंस, नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है, ठीक है, नीति, नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ गवर्नर इज, गवर्नर की टर्म क्या होती है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या 3 साल? इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज, इसका टर्म होता है 5 साल का, ठीक है, गवर्नर की जो टर्म होती है ना वो 5 ईयर्स की होती है। नेक्स्ट, पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड, पोस्टिंग वोटर, जो पोस्टल वोटिंग की जाती है ना, मतलब जो थ्रू पोस्ट भेजा जाता है, जो वोट थ्रू पोस्ट कास्ट किया जाता है, ठीक है, तो उस पोस्टल वोटिंग को हम क्या बोलते हैं? याद रख लीजिएगा, उस पोस्टल वोटिंग को हम प्रॉक्सी वोटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वन फीचर इज कॉमन टू फॉलोइंग बॉडीज, फाइंड इट आउट। देख लीजिए, हाँ ये क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, दैट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यूपीएससी मीन्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ऑफिस ऑफ सीएजी, एंड ऑफिस ऑफ सीएजी, आपको बताना है ये जितनी भी बॉडीज हैं इनमें एक कोई एक फीचर है जो इनमें कॉमन है, ठीक है, यानी कि जो इसका भी फीचर है, इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो देख लीजिए वो कौन सा फीचर है। दे आर एडवाइजरी बॉडीज, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दे आर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेचर, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों वो रहेगा दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्योंकि ये सभी के सभी जो ऑफिस या बॉडीज है ना, दे आर फॉर्मड कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, याद रख लीजिएगा। यूपीएससी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन जो इंडिया का है वो भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ऑफिस ऑफ कैडेट, क्या उसको बोलते हैं, ऑडिटर जनरल जो होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। सीएजी की फुल फॉर्म आपको पता क्या है? सीएजी, उसको बोलते हैं ऑडिटर जनरल भी, लेकिन फुल फॉर्म इसकी क्या है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी की फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ओवर ए नॉन मोनी बिल, देख लीजिए अगर कोई नॉन मोनी बिल है, इस पे दोनों हाउसेस दैट इज लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा जो है वो इस नॉन मोनी बिल के ऊपर डिसएग्री करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा केस है, कोई ऐसा पॉइंट रेज हुआ जिसपे वो दोनों हाउसेस मतलब एग्री नहीं करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, तो आपको बताना है इस केस में क्या होगा। द बिल विल लैप्स, बिल लैप्स हो जाएगी क्या, प्रेसिडेंट में साइन इट इनटू ए लॉ, क्या प्रेसिडेंट उसको डायरेक्टली अब साइन करेगा, ठीक है। द प्रेसिडेंट में कॉल ए जॉइंट स्टिंग बोथ द हाउसेस टू कंसिडर इट, हम परसों भी हम पढ़े थे एक लेक्चर में, तो ये होगा, ठीक है। प्रेसिडेंट फिर क्या करता है, वो एक जॉइंट स्टिंग बुलाता है, ठीक है, जॉइंट एक मीटिंग बुलाता है जिसमें दोनों हाउसेस के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट अमेंडमेंट्स टू द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ जनरल इलेक्टोरल रूल प्रिपेयर्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्टोरल रूल आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है, जो वो लिस्ट आता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है कि आपके गांव मतलब अलग अलग गांव का होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी होता है, उसमें लिखा होता है कि कौन कौन इस बार वोट कास्ट कर सकता है, यानी कि उसमें वो जितने भी लोग वोट कास्ट करते हैं ना, कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने 18 ईयर्स की एज क्रॉस की होगी उनका लिस्ट वो होता है जनरल इलेक्टोरल रोल। आपको बताना है व्हाट अमेंडमेंट्स टू द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ जनरल इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर्ड थ्रू एजेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्टोरल रोल जो है वो किसकी एजेंसी के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, ये आपको क्वेश्चन में एक पॉइंट मिल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। इट इज टू बी बेस्ड
इट इज टू बी यूज्ड फॉर इलेक्शंस टू, हाँ, जो ये इलेक्शन कमीशन जो इलेक्टोरल रोल मतलब प्रिपेयर करवाता है, ठीक है, तो ये जो इलेक्टोरल रोल है ये किस इलेक्शन में काम आता है आपको ये बताना है। शाबाश। लोकसभा के इलेक्शन में, पंचायत राज एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशंस में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स में, या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स वायर दीज एग्जिस्ट। तो इसका सही जवाब पता क्या है? इट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द स्टेट्स वायर दीज एग्जिस्ट। इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, राइट टू वोट इज मेंशनड इन द पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू। तो राइट टू वोट जो किसी एक पार्ट में मेंशनड है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, यानी कि सिंपली मैं आपको बता दूं राइट टू वोट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशनड है। लेकिन ये जो राइट टू वोट है ये किसके साथ रिलेटेड है? क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है? क्या ये यूनियन लेजिस्लेचर में लिखा गया है? क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर में मेंशनड है? या ये इलेक्शंस में मेंशनड है? शाबाश, सिंपली है ना यार, फंडामेंटल राइट्स में तो नहीं है, इसमें भी नहीं कहा होगा, इसमें भी कहा होगा, इलेक्शंस में तो आता है ये राइट टू वोट। ठीक है, फॉर विच पीरियड द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्मड। फाइनेंस कमीशन जो बनाई जाती हैं ये कितने सालों के लिए बनाई जाती हैं? तो 5 साल नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ प्रेसिडेंट, ये नहीं है। ठीक है, हु फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। अभी ऊपर पढ़ के आए, एनडीसी जो होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो फाइनली अप्रूव करता है इसको। ठीक है, व्हेन वाज पब्लिक सर्विस कमीशन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ यूपीएससी सेटअप। ओरिजिनल वर्जन जो यूपीएससी का है वो कब सेटअप किया गया था? सिंपली मैं आपको बता दूं यूपीएससी कब सेटअप किया गया था, मुझे ऐसे याद था 1926 में। अब पूरा डेट यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 1926 को ये सेटअप हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, the comptroller and auditor general of India acts as the chief accountant and auditor for, जो कैज होता है ना, कैज, अभी जो मैं आपको बता रहा था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो भारत का होता है वो एक्ट करता है एज चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। ठीक है, तो वो किस डिपार्टमेंट के लिए, मैं कहूंगा आपको किस इंस्टीट्यूशन के लिए वो एक्ट करता है एज चीफ अकाउंटेंट। ठीक है, चीफ अकाउंटेंट यानी कि सारे अकाउंट्स उसी के पास होते हैं, उसी को पता होता है कितना रेवेन्यू आता है, कितना जाता है, कितनी सैलरी बाहर जाती है। ठीक है, तो ये उसी को पता होता है। लेकिन ये आपको बताना है कैज किसके लिए चीफ अकाउंटेंट एंड ऑडिटर होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? ऑप्शन कहाँ गए? हाँ, देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है दैट इज यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैज जो है वो चीफ ऑडिटर और किसके लिए होता है? चीफ अकाउंटेंट। और ऑडिटर किसके लिए होता है? यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। नेक्स्ट, हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल बाद बनाई जाती है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन जो है मेरे दोस्तों वो हर 5 साल बाद बनाई जाती हैं। लेकिन आपसे पूछा गया है कि कौन बनाता है फाइनेंस कमीशन, कौन बनाता है? याद रख लीजिएगा, फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट साहब ही बना देता है। प्रेसिडेंट इसका सही जवाब है। मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव बाय, जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं उसको कौन रिमूव कर सकता है? शाबाश, उसको कौन रिमूव कर सकता है? उसको प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एन इंक्वायरी एंड रिपोर्ट बाय सुप्रीम कोर्ट ही उसको क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है। यानी कि जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं उसको सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकता है। लेकिन प्रेसिडेंट पहले क्या करता है? पहले उसकी इंक्वायरी लगवाता है। ठीक है, रिपोर्ट्स उसका पहले कलेक्ट करता है। वो रिपोर्ट और इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। वो किसको सौंपेगा? प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट को लगा कि इसके खिलाफ रिपोर्ट है तो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट्स पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कैज। ठीक है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है भारत का, उसका टर्म क्या होता है? उसका पीरियड क्या होता है? याद रख लीजिएगा, उसका पीरियड 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज होता है। एक सेकेंड ये अगर होगा ऐसे तो इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मुझे लग रहा है ये या तो क्वेश्चन गलत है या मुझे कंफ्यूजन है। तो यानी कि आप सिंपली ये मान लीजिए, ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट सेक्शन में बता देना ताकि हमें भी पता चलेगा। ठीक है, वैसे मुझे इसमें अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहे हैं। मैं अगर आपको बता दूँ, देख लीजिए, अगर आपको गलत होगा तो बाकी स्टूडेंट्स का मतलब बाकी स्टूडेंट्स पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं आपको गलत बता दूंगा तो सभी स्टूडेंट्स के ऊपर असर पड़ेगा। दैट्स वाई इस क्वेश्चन को मैं फिलहाल ऐसे रखता हूँ। लेकिन याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन में फिर भी एक पॉइंट फिर भी बता देता हूँ। जो प्रेजेंटली हमारा कैज है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो इंडिया का है वो है जीसी मुर्मू साहब। ठीक है, जीसी मुर्मू जो हमारे यहाँ पहले क्या रहे थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए थे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इसमें से प्लानिंग कमीशन, याद रखना ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ए मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय, मेंबर ऑफ यूपीएससी इसको कौन रिमूव कर सकता है? अभी मैंने आपको बोला प्रेसिडेंट ऑन रिपोर्ट्स एंड इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट, हु इज चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चीफ लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन होता है? ठीक है, चीफ लॉ ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो होता है चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज हाइएस्ट बॉडी दैट अप्रूव्स 5 ईयर प्लान्स इन द कंट्री? एनडीसी, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, पढ़ा हमने बहुत बार ये। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए सेंट्रल सर्विस, इनमें से सेंट्रल सर्विस कौन सी नहीं है? शाबाश, आपको बताना इनमें से सेंट्रल सर्विस कौन सी नहीं है। तो सेंट्रल सर्विस इनमें से इंडियन पुलिस सर्विस जो है ना, ये सेंट्रल सर्विस नहीं होती है, ठीक है। फॉरेन सर्विस सेंट्रल है, इंडियन ऑडिटेड अकाउंट सर्विस ये भी क्या है, सेंट्रल है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस जो है ये भी एक सेंट्रल सर्विस है, लेकिन इंडियन पुलिस सर्विस नहीं है। हु इज हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, हाईएस्ट सिविल सर्वेंट यूनियन गवर्नमेंट का कौन होता है? शाबाश, अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इसका जो सही जवाब है दैट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, आप याद रखना, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ये इसका सही जवाब है। एक सेकेंड, टच जो है नहीं चल रहा है, ठीक है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, जो प्लानिंग कमीशन होती है इंडिया की वो क्या है? अभी मैंने आपको बोला, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। क्या है? वो एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी है। क्या हो गया इसको यार, एक सेकेंड, तो ये इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग द नॉन मेंबर who among the following can participate in the proceedings of either house of parliament without having right to vote? देख लीजिए, नॉन मेंबर ऑफ हाउस, ठीक है, नॉन मेंबर ऑफ हाउस होने के बावजूद भी, यानी कि ना ही राज्यसभा का मेंबर है ना ही लोकसभा का मेंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रोसीडिंग्स में मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, वो मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हाँ वहां पे उसको राइट टू वोट उस नहीं मिलेगा। मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, ऊपर से वो क्या है, दोनों हाउसेस का मेंबर भी नहीं है, लेकिन राइट टू वोट उसको वहां पे नहीं मिलेगा। याद रख लीजिएगा। देख लीजिए, एक ऐसा कोई यहाँ पे एक ऑफिसर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो किसी भी मतलब मीटिंग में प्रोसीडिंग्स में मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, बट ना ही राज्यसभा का मेंबर है ना ही लोकसभा का मेंबर है, ठीक है, राइट टू वोट भी उसको वहां पे नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा कौन सा है? शाबाश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कौन है? शाबाश, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैच। तो इसका सही जवाब जो है वो है अटॉर्नी जनरल, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ यूपीएससी इज, यूपीएससी का जो मेंबर होता है उसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? कहीं पे 6 years और टिल दे अटेन, ये है, ठीक है, ये इसका सही जवाब है, 6 years और टिल दे अटेन 65 years ऑफ एज, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से कैच का भी होता है, कैच जो है ना, कैच, एक सेकेंड, कैच का भी यही होता है, ठीक है, कैच का भी यही होता है, 6 years और टिल दे अटेन 65 years ऑफ एज, ये मर्जी होती है, ठीक है। अगर या तो उससे क्या ली जाएगी, 6 years की सर्विस ली जाएगी, या जैसे वो 65 year का होगा तो उसको फिर रिमूव किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको आंसर मिला होगा। जो अभी मैंने आपको ऊपर बोला था ना कि इसमें मुझे कंफ्यूजन है, वो आपको अब क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द अथॉरिटी विच इज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंडर नहीं बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है प्लानिंग कमीशन। ये आपको दिख रहा है, अभी ऊपर भी मैंने आपको बोला एक नॉट स्टैच्यूरी बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट, एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेस देन, तो जो कोई भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ेगा उसकी एज कितनी होनी चाहिए? उसकी एज 25 ईयर की कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड, फाइनेंस कमीशन को कितने साल के बाद कंटिन्यूअसली मतलब कंसेक्टिवली उसको बनाया जाता है? कितने सालों के बाद उसको बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन को? इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों दैट इज वंस इन 5 years, हर 5 साल बाद इसको बनाया जाता है। फॉर विच पीरियड
द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्मड, फाइनेंस कमीशन जो है इसको कितने सालों के लिए बनाया जाता है, 5 सालों के लिए उनको बनाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी नहीं है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी या प्लानिंग कमीशन। ऊपर हम पढ़ के आए मेरे दोस्तों, प्लानिंग कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ठीक है। हु अपॉइंट्स फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, फाइनेंस कमीशन को भी प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर, प्लानिंग कमीशन जो भारत का है वो पहली बार कब इस्टेब्लिश किया गया था, पहली बार प्लानिंग कमीशन जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था, यार इसको क्या होता है, ठीक है, कब उसको इस्टेब्लिश किया गया था प्लानिंग कमीशन को 1950 में। फाइनेंस कमीशन इज ए, फाइनेंस कमीशन क्या है, परमानेंट एनुअल बॉडी, ट्रेनियल बॉडी या क्वीनियल बॉडी। देख लीजिए फाइनेंस कमीशन जो है मेरे दोस्तों ये क्वीनियल बॉडी है, क्या है ये क्वीनियल बॉडी है, यानी कि 5 साल बाद इसको एक बार, यानी कि 5 सालों में इसको एक बार बनाया जाता है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, चेयरमैन जो होता है फाइनेंस कमीशन का उसको अपॉइंट कौन करते हैं, उसको प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्डर्स ऑफिस फॉर, हाँ चीफ कमिश्नर जो होता है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है ना वो कितने सालों के लिए ऑफिस होल्ड करता है, तो याद रख लीजिएगा वो भी इसी तरीके से, जिस तरीके से कैच होल्ड करते हैं ना ऑफिस फॉर 6 years और टिल ही अटेन्स 65 years ऑफ एज, सेम यही भी होता है किसके लिए भी, इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी, ठीक है। यानी कि जैसे ये यहाँ तो इसको 6 साल सर्विस देनी है, ठीक है, यहाँ अगर ये मान लीजिए जैसे ही 65 ईयर होगा तभी जाके उसको रिमूव किया जाएगा। मान लीजिए अगर ये 63 ईयर की एज में 63 ईयर्स का था जब ये क्या बना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना था, लेकिन अब जैसे 65 होगा ना उसके बाद ये सर्व नहीं कर सकता है, ठीक है। हु इज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का कौन होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है ना ये प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कमीशन आर इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ये भी है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी ये भी है, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन क्या होता है, इंक्रीज नेशनल इनकम करना, इनइक्वालिटीज जो होती हैं इनकम और वेल्थ में उनको रिड्यूस करना, और क्या करना है शाबाश, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ये इसके गोल्स होते हैं। नेक्स्ट, इन द इलेक्शनरिंग हैज टू बी स्टॉप्ड इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाँ इलेक्शन जो इलेक्शन किया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको कितने पीरियड के अंदर अंदर स्टॉप करवाना है, ठीक है। इसका जो सही जवाब है मेरे दोस्तों वो क्या आएगा, ऑप्शन देखते हैं हम, हाँ 48 आवर्स बिफोर आवर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पोलिंग, ठीक है, 48 आवर्स बिफोर 48 आवर्स यानी कि 2 days है ना, 2 days बिफोर द आवर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पोलिंग जो इलेक्शनरिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको स्टॉप करवाना पड़ता है। इलेक्शनरिंग आप समझ रहे हैं ना, इलेक्शनरिंग यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना कंपेन चला रहे हैं ये, ठीक है, तो कंपेन उनको 48 आवर्स प्रियर पोलिंग उनको स्टॉप करनी है कंपेनिंग। नेक्स्ट, एडवोकेट जनरल इन ईच स्टेट इज ए, जो एडवोकेट जनरल होता है ना हर एक स्टेट में जो एडवोकेट जनरल होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, मैंने आपको पहले बताया वो स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल जो हर एक स्टेट में होता है वो क्या होता है, उसको अपॉइंट करता है गवर्नर, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, ए पर्सन कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम मोर देन 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, मोर देन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मोर देन 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और मोर देन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो आप याद रख लीजिएगा ए पर्सन जो है ना वो 2 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ठीक है। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एज एन इलेक्टोरल मैकेनिज्म इंश्योर्स, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वोटिंग का होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है शाबाश, इससे क्या मतलब हमें मतलब पता चलता है कि मेजॉरिटी रूल, शाबाश इसमें हमें मतलब किस चीज का पता चलता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है ना इलेक्टोरल मैकेनिज्म में, तो इसमें हमें कौन सी चीज मतलब पता चलती है, किस चीज से हम अवेयर हो जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है पहला ऑप्शन जो है मेजॉरिटी रूल से हमें मतलब ये पता चलता है कि मेजॉरिटी रूल जो है उसी का क्या बना, प्रेसिडेंट बना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से ही जो है ना प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ये एक 3 मेंबर का कमीशन होता है, ठीक है, इट्स ए 3 member कमीशन, याद रख लीजिएगा ये एक 3 members का कमीशन होता है।
अच्छा, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन, अभी भी हमने पहले भी आपको बोला था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, शाबाश, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन मस्ट बी, जो चेयरमैन होता है ना फाइनेंस कमीशन का, मेरे दोस्तों, ही मस्ट बी, याद रख लीजिएगा, ए पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज, भारत का पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, शाबाश, कौन था, शाबाश, सुकुमार सिंह। नेक्स्ट, अंडर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ईच वोटर कैन, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, ठीक है, तो हर एक वोटर को कितने वोट कास्ट करने पड़ते हैं, कितने वोट वो कास्ट कर सकता है, तो याद रख लीजिएगा, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है ना, उसमें हर एक इंडिविजुअल जो है वो कितने वोट कास्ट कर सकता है, इंडिकेट एज मेनी एज प्रेफरेंसेस एज देयर आर कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। हाँ, मान लीजिए अगर 5 कैंडिडेट्स उठे हैं, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स उठे हैं उतने वोट्स वो कास्ट कर सकता है। वहां पे आपको पता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है ना, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, इसमें प्रेफरेंस दी जाती हैं, ठीक है, मैं पहली प्रेफरेंस मान लीजिए ए को देता हूँ, ठीक है, दूसरी प्रेफरेंस में बी को देता हूँ, तीसरी प्रेफरेंस में सी को देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये मतलब वोटिंग की जाती है। फिर देखा जाता है पहली प्रेफरेंस जिसको दिए गए हैं उसको, मतलब पहली प्रेफरेंस जो है ना, ए को पहली प्रेफरेंस कितने लोगों ने दी है, बी को पहली प्रेफरेंस कितने लोगों ने दी है, ठीक है, तो इस तरीके से फिर उसका विनर चूज किया जाता है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ कैज ऑफ इंडिया इज, इसमें हम 6 साल यहाँ पे लिख सकते हैं, 6 to 65 भी हो सकता है, अप टू जब वो 65 ईयर्स एज अटेन करेगा तो वो मतलब वो भी उसका एक टर्म होता है, यहाँ हम कहेंगे सिंपली 6 ईयर्स की उसको सर्विस देनी पड़ती है। हु वाज फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, पहला इलेक्शन कमिश्नर भारत का कौन था, शाबाश, अभी मैंने ऊपर आपको बोला सुकुमार सिंह, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन वाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा हेल्ड, भारत में पहले जनरल लोकसभा इलेक्शंस कब हुए थे, तो याद रख लीजिएगा 1951-52 में हुए थे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर पुरव्यू ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन के अंडर इनमें से कौन सा नहीं आता है, टू कंडक्ट इलेक्शन ऑफ पीएम, पहले ही जो है ना ये इसका सही जवाब है। हु इज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का कौन होता है, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। हु एक्ट्स एज चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो होता है, जो स्टेट्स में बनाई जाती है प्लानिंग बोर्ड, उसका चेयरमैन कौन होता है, याद रखिएगा उसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर खुद होता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट, हु इज चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन प्लानिंग कमीशन का कौन है, कितने बार क्वेश्चन आया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होता है। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, है ना। हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ना भारत का, उसको कौन अपॉइंट करता है, उसको प्रेसिडेंट साहब ही खुद अटेंड करता है, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय, मेंबर जो होते हैं ना, मेंबर्स एंड चेयरमैन, हाँ, मेंबर्स एज वेल एज चेयरमैन जो यूपीएससी के होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, शाबाश, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, फाइनेंस कमीशन जो है वो भारत में कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है, ठीक है। एक्चुअली ये डिफरेंट मतलब क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन निकाले गए ना, आप देख सकते हो जो है ना, ये फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड आप देख सकते हो कितने बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसलिए मतलब इसमें भी रिपीट आए, मेरा वैसा कोई शौक नहीं था मैं आपको 3-4 बार ये क्वेश्चन इसमें डालूं, ठीक है। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इनमें से यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, सिंपली हमें बताना है, तो हु ऑफ द फॉलोइंग इंजॉय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, A, C, A, B, ठीक है, इसमें बाकी ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में से कौन कौन सा एंजॉय कर सकता है, ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा फाइनेंस कमीशन और आप याद रख लीजिएगा इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये दो इसके सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन इंडिया रेस्ट्स विद इन, हाँ, जो इलेक्टोरल रोल की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना भारत में, वो किसको सौंपी जाती है, ऊपर मैंने आपको अभी बताया इलेक्शन कमीशन। हु वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, अरे बार कितनी यार, सुकुमार सेन, ठीक है। द सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वाज, हाँ, ये अब क्वेश्चन बन गया, सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का कौन था, तो वो था KVK सुंदरम, ठीक है, सुंदरम।
कैज ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, जो भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसको अपॉइंट कौन करता है? शाबाश, कौन अपॉइंट करेगा? यार यानी क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट खुद। नेक्स्ट, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, ही हैज राइट ऑफ ऑडियंस, इसको राइट ऑफ ऑडियंस कहां पे होता है? ये कहां पे बोल सकता है? शाबाश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ऑडियंस कहां पे होता है? शाबाश, इसको एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन इंडिया में कहीं पे भी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ना, तो एनी कोर्ट ऑफ लॉ विद इन इंडिया ये उसको ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस है। ठीक है, विच बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एडवाइज ऑन द डिसीजन ऑफ सेंट्रल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। हाँ, तो ऐसी कौन सी बॉडी, ठीक है, विच बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन सी बॉडी ऐसी बनाता है जो एडवाइस देता है, किसके ऊपर एडवाइस देता है? एडवाइस ऑन डिसीजन ऑफ सेंट्रल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, तो सेंट्रल रिसोर्सेज के ऊपर जो डिसीजन मतलब क्या करता है? बनाता है। ठीक है, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो वही सारी चीजें उसके ऊपर जो डिसीजन बनाएगा, तो वो कौन सी बॉडी बनाएगी, और उस बॉडी को क्या करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। लेकिन वो कौन सी बॉडी, ये हमें देखना है, वो कौन सी बॉडी है? वो है फाइनेंस कमीशन की बॉडी। नेक्स्ट, कैज ऑफ इंडिया एक्ट्स एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये एक फ्रेज लगता है लेकिन ये जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कैज जो होता है ना, वो एक्ट करता है एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसफर और एज ए गाइड। लेकिन किसके लिए? याद रख लीजिएगा, जो पब्लिक अकाउंट्स की कमिटी होती है ना, उसके लिए वो फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड रहता है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी लिटरली मीन्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किसी को बोलते नहीं कि यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स की हुकूमत चलती है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है ऑफिशियल्स। ठीक है, मीन्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रन बाय ऑफिशियल्स। नेक्स्ट, यूपीएससी हैज टू सबमिट द रिपोर्ट टू द, यूपीएससी को अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करना पड़ता है? प्रेसिडेंट को। ठीक है, वही उनको अपॉइंट करते हैं ना। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट सजेस्टेड फॉर पोस्ट कॉल्ड कैच। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एक्ट था जिसमें यह कहा गया था कि कैच को भी हम अपॉइंट करेंगे? ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, एक्ट ऑफ 1935 एक्ट जो था ना, 1935 एक्ट, उसी में कैच का नाम आया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू गो टू पोल्स अंडर डिलिमिटेशन। हाँ, पहली बार ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसमें जो पोल्स थे, ठीक है, वोटिंग जो थी वो अंडर डिलिमिटेशन हुई थी? शाबाश, बताइए, इसका जो सही जवाब है ना, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट, विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है ये किस कमिटी ने रिकमेंड किया था? याद रख लीजिएगा, ये कोठारी कमिटी जो है, कोठारी कमिटी ने ये रिकमेंड किया था। व्हाट इज प्लूरल वोटिंग सिस्टम? प्लूरल वोटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है। Eligible voter exercises one vote and some voters with special qualifications can cast more than one vote। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, एलिजिबल वोटर्स जो होते हैं वो एक्सरसाइज एक वोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ वोटर जो होते हैं वो एक से ज्यादा वोट मतलब कास्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट, 94, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द कंट्री विद 3 कैटेगरीज ऑफ सिविल सर्विसेज, नेमली। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंट्री को 3 सर्विसेज, 3 सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन वो कौन कौन सी सिविल सर्विस है? शाबाश, पहली नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, तो चौथा होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, पुलिस आता है और इसमें फॉरेन सर्विस आती है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? सिविल सर्विस ऑफ इंडिया की, आपको बताना है। चलिए देखते हैं। न्यूट्रलिटी एंड एम्पैटिलिटी, यही इसका है। ठीक है, पहला इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज सर्व, द मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो होते हैं, ठीक है, वो किसको सर्व करते हैं? याद रख लीजिएगा, वो यूनियन गवर्नमेंट को भी सर्व करते हैं और वो स्टेट गवर्नमेंट को भी सर्व करते हैं। नेक्स्ट, हु होल्ड्स हाईएस्ट लॉ ऑफिस इन इंडिया। भारत में हाईएस्ट लॉ ऑफिस कौन होल्ड करता है? शाबाश, अभी पहले ही मैंने आपको बोला अटॉर्नी जनरल, लेकिन स्टेट में कौन करता है? शाबाश, स्टेट में कौन करता है? बोलो, ये आपके लिए क्वेश्चन है। स्टेट में कौन करता है? लेकिन कोई गूगल सर्च नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज प्रोवाइडेड नहीं है? इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या प्लानिंग कमीशन? प्लानिंग कमीशन। ठीक है,
नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? शाबाश, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। मैंने आपको पहले ये पढ़ा है कौन कौन से मेंबर्स इसके होते हैं, और यूटी के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना। नेक्स्ट, कैज ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू द, ठीक है, जो कैज होता है ना, कैज ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन। हाँ, जो यूनियन के अकाउंट्स होते हैं उसका रिपोर्ट कैज किसको सौंपता है? शाबाश, किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट साहब को सौंपता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। देखिए, बाकी जो आप इकोनॉमी इकोलॉजी बोल रहे हो ना और कंप्यूटर साइंस, आपके मतलब आप कितना सीरियस हो मैं देख रहा हूँ। मैंने आपको ग्रुप्स में भी आपके साथ शेयर किया कि आप कैसे कितना सीरियस हो और मैं कितना सीरियस था। अब फिलहाल पॉलिटी चल रही है, करो कंप्लीट, बाद में देखूंगा वो। ठीक है, आपको खुद इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें क्या करूँगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।